क्रिकेट की दुनिया में हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा की बल्लेबाजी का हर एक क्रिकेट फैन दीवाना है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि उनके नाम एक ऐसा रिकॉर्ड है जो कि शायद कभी भी नहीं टूट सकता। जी हाँ गाइस, रोहित शर्मा ने कई फॉर्मेट्स और आईसीसी टूर्नामेंट्स में अपनी पहली सेंचुरी छक्का लगाकर पूरी की है, जिसमें उन्होंने अपनी पहली टी20 सेंचुरी, पहली वनडे सेंचुरी और तो अपनी पहली चैंपियंस ट्रॉफी सेंचुरी भी छक्का लगाकर पूरी की थी। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उन्होंने अपनी पहली डबल सेंचुरी, फिर चाहे वो वनडे की डबल सेंचुरी हो या फिर टेस्ट की डबल सेंचुरी, दोनों में ही छक्का लगाकर सेंचुरीज को पूरा किया था। और तो और उनकी पहली ओवरसीज यानी कि विदेश में लगाई गई पहली टेस्ट सेंचुरी भी छक्का लगाकर पूरी की गई थी। गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि क्यों रोहित शर्मा को हिटमैन कहा जाता है। गाइस, जया किशोरी जी आध्यात्म जगत का ऐसा नाम है जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में दुनिया को यह दिखा दिया कि आध्यात्म यानी कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ बड़े बुजुर्गों का ही काम नहीं है, बल्कि यंगर जनरेशन भी इसमें महारत हासिल कर सकती है। जी हाँ गाइस, जिस 8 से 10 साल की उम्र में बच्चे किताबों के पन्ने पलटते हैं या फिर स्टूडेंट लाइफ जीते हैं, उस उम्र में जया किशोरी जी ने मद भागवत गीता, नानी बाई का मायरो, नरसी का भात जैसी कथाएं सुनाकर दुनिया को मंत्र मुग्ध कर दिया। ऐसा नहीं था कि कथा के चलते जया किशोरी जी ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, बल्कि उन्होंने समय निकालकर बीकॉम भी पूरी की। यही नहीं, जब वो केवल 6 साल की थी तब से ही उन्हें भगवान श्री कृष्ण से इतना लगाव था कि वो जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान के लिए विशेष पूजा करती थी और उन्हें अपना भाई बंधु मानती थी। गाइस, अक्सर आपने ट्रैफिक पुलिस को दूसरों का चालान काटते देखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अब सरकार आपको भी दूसरों का चालान काटने का मौका देने वाली है। जी हाँ गाइस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्दी एक नया नियम लाने वाली है, जिसमें अगर आप किसी भी गाड़ी को नो पार्किंग जोन में या फिर सड़क पर गलत तरीके से खड़ा देखते हैं और उसका फोटो लेकर ट्रैफिक पुलिस को भेजते हैं तो आपको 500 रुपए दिए जाएंगे और जिसकी वो गाड़ी है उससे 1000 रुपए का चालान लिया जाएगा। मतलब कि 500 रुपए गवर्नमेंट की जेब में और 500 रुपए आपके, क्योंकि आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मदद की। है ना ये मजेदार। बहरहाल ये नियम कब तक लागू होगा ये फिलहाल कहा नहीं जा सकता, लेकिन नितिन गडकरी जी का कहना है कि रोड मिनिस्ट्री इसे जल्दी लागू करेगी। गाइस, उत्तराखंड कोर्ट ने डोमिनोज पिज्जा को लगभग 10 लाख रुपए का फाइन पे करने को कहा है, पर ऐसा क्यों? दरअसल डोमिनोज पिज्जा वालों ने अपने एक वेजिटेरियन कस्टमर को नॉन वेजिटेरियन पिज्जा डिलीवर कर दिया, जिसे उस कस्टमर ने खा भी लिया। अब चूंकि वो कस्टमर वेजिटेरियन था तो पिज्जा खाने के बाद उसकी हेल्थ खराब हो गई और जब ये बात उसे और उसकी फैमिली को पता चली तो उन्होंने पुलिस में डोमिनोज की कंप्लेंट करने का फैसला लिया, लेकिन पुलिस किसी रीजन के चलते उनकी हेल्प नहीं कर पाई। इसके बाद उन्होंने दूसरी कई अथॉरिटीज में कंप्लेंट डाली, पर वहां से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली। फाइनली उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट डाली और तब जाकर उस कस्टमर को डोमिनोज पिज्जा ने 9.68 लाख रुपए का जुर्माना दिया। वैसे गाइस, क्या आपके साथ भी कभी ऐसा कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।